सहारा निवेशकों को रिफंड 100% तय कैसे होगा, जानिए डिटेल में। सहारा निवेशकों को पैसा 2024 में कैसे मिलेगा, इसके ऊपर हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो प्रूफ और सबूत के लिए हम हर वीडियो में दिखाते रहते हैं। देखिए, ये जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं ये महाबली सिंह जी 2023 का ये वीडियो क्लिप में फ़ोटो है, जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। 2023 का है। महाबली सिंह सहारा को लेकर सबसे नंबर 1 में जो स्पीच दिया था संसद में, सबसे नंबर 1 में इनका स्पीच था। इस तरह से इन्होंने बात किया था, सरकार से गुहार लगाया था, जिस तरह से शायद कोई हम आम आदमी भी सरकार से गुहार नहीं लगाया हो। और संसद में जाके सरकार के सामने लोग कहते हैं कि हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। तो महाबली सिंह जी अगर वीडियो देखे होंगे, नहीं दिखे होंगे, मेरा वीडियो पीछे का जाकर वीडियो देख सकते हैं और कमेंट करिएगा तो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे वीडियो का। तो लोग जो कहते हैं कि सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी बात है सरकार तक 100% पहुंचती है और सरकार को सारा पता होता है। इसके बावजूद भी सरकार 2023 में हमारी बात को नहीं सुना, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इस बार 2024 में ऐसा नहीं होगा। 2024 में बहुत ही कुछ डिफरेंस होने वाला है। और डिफरेंस कैसे होगा, ये हमारे जो सहारा निवेशक, हम लोग जो आंदोलनकारी, जो भी हम लोग संगठन के लोग हैं, जो भी हम लोग सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, जैसे हम और हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, सहारा को लेकर जो बात करते हैं, जो अपडेट देते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, ये सब की देन है। जी हाँ साथियों, ये सब की देन है जो 5-10% लोगों को जागरूक कर पाए हम लोग। इसी की परिणाम है जो भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ले पाया। अगर पूर्ण बहुमत ला पाता फिर से, तो शायद महाबली सिंह की अगर कोई भी सिंह जाके वहाँ संसद में भी जाके बोलता तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पैसा देना ही नहीं चाहती है, सबसे बड़ी बात है। सरकार बन भी चुका है, फिर भी हम सरकार से इस तरह से बात इसलिए कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से 2023 में बोला था कि 10,000 रुपया हम देने जा रहे हैं, अगर वो पैसा कम से कम 80-90% लोगों को मिल गया रहता तो आज हम मानते नहीं सरकार पैसा देने के इरादा में है। लेकिन यह सबसे बड़ा बात यह है कि पैसा लेना कैसे है, तय कैसे होगा, 100% पैसा तय कैसे होगा कि पैसा हम लोग को मिल सकता है। देखिए, 2 ऑप्शन है, जिस तरह से मैंने पिछला वीडियो में बताया था। और पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो फिर से हम आपको बता देते हैं। 2 ऑप्शन अभी ट्रेंड में चल रहा है। एक ऑप्शन है कि लोग जागरूक कर रहे हैं, जैसे जो संगठन के लोग हैं, हमारे साथी दोस्त संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष या मोर्चा के संगठन के लोग हैं, और बाकी संगठनों जैसे विश्व भारती और भी संगठन है। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह से हम आपको वीडियो बना के या ऑडियो के माध्यम से आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, जो अच्छी सही बात है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह संगठन के लोग भी अपना अपना तरीका से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और चुनाव से पहले हम लोग कोशिश किए, लेकिन कुछ लोगों को जागरूक कर पाए और कुछ लोग ही जागरूक हो पाए। उसका परिणाम हम लोग को लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन आगे क्या करना है, पहला ऑप्शन तो ये रहा, जो हम लोग जागरूक होके, देखिए जागरूक होना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑप्शन में आप जाएंगे सर पैसा लेने के लिए, कोई भी ऑप्शन अपनाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन नंबर 1 में तो जागरूक होना पड़ेगा आपको। तो पहला ऑप्शन जो है, जो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो PIL लगने वाला है, उसके तहत हम लोग जुड़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, जो भी हमारे सांसद हैं, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में है, एक संगठन मिल के 10, 20, 50 आदमी मिल के उन तक अपना रिक्वेस्ट पहुँचाए हैं, उनसे आग्रह करें, उनसे निवेदन करें। और पैसा लेने का तरीका यही 2 तरीका है कि अपने सांसद विधायक को आप रिक्वेस्ट करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि PIL लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में, उनके तहत हम लोग जुड़े। और जुड़ के हम ये नहीं कहेंगे कि आप कौन सा संगठन से जुड़ेंगे, आपको जो संगठन अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी संगठन का हम प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम ये बताएंगे कि जो आपको अच्छा लगे वो उससे आप जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरे को अगर मानेंगे, तो मेरे लिए अपने अपने जगह पे दोनों संगठन सही है। मतलब एक विश्व भारती जन सेवा संस्था चल रहा है और बाकी एक है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन। दोनों ही संगठन मेरे को अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे जुड़ें, क्योंकि हम इस चैनल पे कोई भी ऐसा बात नहीं करते हैं कि किसी को ठेस पहुँचे, या कल चल के मेरे को कोई बोल सके कि आपने ऐसा बात बोला और ऐसा हुआ। ऐसा हम बदनामी लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार आदमी है, आप अगर सहारा में पैसा लगाए हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, तो आप इस चीज़ का सोच सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। लेकिन जिससे भी जुड़े, जहाँ भी जुड़े, या हो सकता है आपका अगर अंदर कैपेसिटी है तो आप एक संगठन अपना बना सकते हैं, और संगठन बना के फिर उस संगठन से जुड़ के और साथ मिल के
काम कर सकते हैं। तो बहुत ये अहम बात है, ये दोनों चीज़ अभी ट्रेंड में चल रहा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के तहत और दूसरे है अपने सांसदों के तहत। सांसद चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो भी पार्टी से जो भी क्षेत्र से जीते हो, जो भी जहाँ से चुनाव में जीता है उससे के तहत हम लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जो भी हमारे सांसद हैं उनसे हम बात कर सकते हैं और जो हमारे विधायक हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होते रहा है और होते रहता है। अभी जैसे कि अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है और बाकी और राज्यों में चुनाव होते रहता है, तो आप अपने अपने विधायक और सांसद ये दोनों से मिल सकते हैं। ये दोनों ही समस्या का समाधान कर सकता है। इनको दो तरीक़ा से आप मिल सकते हैं, इनसे निवेदन कर सकते हैं। पहला तो आप इसको हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं और दूसरा इनको आप दबाव भी दे सकते हैं। दो तरीक़ा से इससे आप आग्रह कर सकते हैं। एक तो दबाव भी दे सकते हैं, उनको ये चेतावनी भी दे सकते हैं कि अगर आप मेरा मदद नहीं करेंगे, हम गरीबों को हेल्प नहीं करेंगे, तो हम सब मिलके आपके खिलाफ वोट देंगे। हो सकता है कि आपका 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में चुनाव आए, ऐसा साल 2 साल 1.5 साल आने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो अगर नहीं सपोर्ट करता है तो उनके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकते हैं। इस तरह से दो तरीक़ा से उनसे हम बात कर सकते हैं अपने सांसद या विधायक से। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिक्वेस्ट ही करना है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10, 20, 50 आदमी का संगठन एक बनाना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और दूसरा PIL लग रहा है, PIL लग भी चुका है, रिट याचिका लग चुका है संयुक्त ये आपका विश्व भारती जन सेवा संस्थान का, और वो भी सुनवाई करेगा। लेकिन PIL लग रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें भी सुनवाई करेगा और दोनों के तहत किसी भी तरीक़ा से हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचें और अपनी जो तकलीफ़ है उसको साझा करें, वहाँ पे बताएं और उससे तहत हम लोग पैसा मिलने की जो संभावना है वो जाके 100% हो सकता है। ये दोनों तरीक़ा को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, तभी ये संभव है। इसीलिए इस वीडियो में हम प्रूफ के लिए एक संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का एक वीडियो क्लिप हम दिखा रहे हैं। जो हमारे साथी दोस्त हैं, हम बहुत ये लोग का इज्जत करते हैं, बहुत ये लोग का हम आदर करते हैं। ये लोग ने बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए और हम चाहते हैं कि ये लोग के साथ आप हो सकता है तो जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, हम इसको दबाव नहीं दे रहे हैं। हम संगठन से, सभी संगठन से मेरा मेल मिलाप है, सभी संगठन से मेरा बातचीत भी होता है और सभी संगठनों से मेरा एक जैसा ही भाव है। मैं किसी से ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा मकसद यही है कि सभी संगठन चाहे जैसे भी हो, जैसे भी करके हम लोग को पैसा मिल जाए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, उसके लिए अगर 10-20 संगठन बनाना पड़े तो 10-20 संगठन बनाए और अलग अलग संगठन मिलके, सभी संगठन अलग अलग रहे, लेकिन जब सरकार से लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, तो सभी संगठन मिलके एकजुट होकर हमें सरकार या सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, तभी संभव होगा पैसा लेना। तो चलिए आपको सुनाते हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जो तरीका है 2024 में उनका पैसा लेने का सुप्रीम कोर्ट के तहत या सरकार के तहत, वो कैसे, क्या तरीका है, अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, उस पर थोड़ा सा आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं। और वीडियो क्लिप दिखाने के बाद एक छोटा सा वीडियो क्लिप इसके बाद और भी दिखाएंगे, जो कि आप देखेंगे सहारा का दर्द, सहारा निवेशकों का जो दर्द है, किस तरह से अपना आपा खो बैठे हैं, ये चीज़ भी आपको एक वीडियो क्लिप छोटा सा दिखाएंगे। तो पहले आप संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो साथी दोस्त हैं उनका एक वीडियो क्लिप आप देखिए और उनको फॉलो भी करिए। हम यही चाहेंगे कि आप देखिए ही नहीं, जो चीज़ आप वीडियो देखते हैं, जो बात आप मेरा सुनते हैं, उनको फॉलो करिए। अगर आपको जंचता है तो, आपको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए तो आप फॉलो करिए, अगर नहीं लगता है तो आप दूसरे संगठन से फॉलो करिए। नहीं, उसका भी संभव नहीं है तो आप अपना संगठन बना के करिए, लेकिन करिए। हमारा मकसद यही है कि आप कुछ करिए। सहारा से पैसा लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप हाथ पे हाथ धर के घर में बैठे रहेंगे तो आपको पैसा इस जन्म में तो संभव नहीं है मिलने का, आपका बेटा पोता को भी पैसा मिलने का संभव नहीं है, सवाल ही नहीं होता। क्योंकि जितना दिन व दिन बढ़ते जा रहा है, समय गुजर रहा है और समय ऐसे ही 10-12 साल निकल गया। सुब्रत रॉय भी चला गया, लेकिन अब समय नहीं है, अभी कुछ करिए। अब 5% लोग हम लोग कुछ किए हैं तो उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में मिला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 50%, 50% लोग एकजुट होए और आगे आए तो पैसा 100% मिलने की संभावना हो जाएगा। लोगों के पास लोग मेरे पास आएंगे कि मुझे इस PIL से जोड़ दो। उसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं ये जानती हूँ
कि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि देखिए, जब अगर फैसला होता है तो पूरे देशवासियों के लिए होगा, पूरे 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों के लिए होगा। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिनका डाटा पहुंचेगा पहले, जिनके कागज, जिनका एक्सेल शीट, प्राथमिकता पहले उन्हीं को दी जाएगी। आपका नंबर तो कितनी देर में लगे वो मैं नहीं कह सकती हूँ। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी एक्सेल शीट, अपना डाटा कलेक्ट करके हम तक पहुंचा दीजिए। हम आपका वो सुप्रीम कोर्ट में आपका डाटा कलेक्ट वहाँ पे उपलब्ध और लोग हैं, उनको भी वहाँ थोड़ा सा आगे चल के उनको भी समझा दो। आपको कागजों में आपको जो भी बॉन्ड मिला है, सहारा से सर्टिफिकेट हो, बॉन्ड हो, पासबुक हो, जो भी हो, उसकी फोटोकॉपी, जिसके नाम से उसकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर उसका 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो पैन कार्ड अनिवार्य है, और उसके बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी। ये 4 चीज मुझे फोटोकॉपी में चाहिए है। इसके बाद मैं आपको एक एक्सेल शीट बताऊंगी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हमसे जो डाटा मांगा है वो एक्सेल शीट में मांगा है। एक्सेल शीट उसी कागज से बनी हुई मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें 9 कॉलम है। एक नाम आता है, दूसरा पिता पति नाम आता है, तीसरा आता है आपका एड्रेस आता है, चौथा कॉलम है आपका स्टेट आता है, इसके बाद 5वां कॉलम आता है आपका अकाउंट नंबर। जो सहारा से आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें जो अकाउंट नंबर पड़ा है वो अकाउंट नंबर आएगा। उसके बाद जो आपकी जमा धन है या आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है, जो भी आपकी राशि है उसमें वो आएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर आएगा और उसके बाद आपका पैन नंबर आएगा। ये 9 कॉलम है जो आपको कंप्यूटर से बनेगी एक्सेल शीट, और ये एक्सेल शीट कंप्यूटर से बनेगी, लैपटॉप से बनेगी। बहुत सारे हमारे भाई, अगर भाई बंधु ऐसे भी हैं जो चाहे तो मोबाइल से भी बना सकते हैं, अगर जिनको अच्छी तरह से मोबाइल ज्यादा चलाना आता हो। ये इतनी चीज आपको से हमको चाहिए है। आप लोग फीस क्या है? हाँ, और देखिए इसमें इतनी अच्छी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी, उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से इसको एक रूटीन में दिया है। जिन भी हमारे भाई बहनों का 1 लाख के अंदर तक का मैच्योरिटी अमाउंट है, सुन लीजिए, 1 लाख तक का मैच्योरिटी अमाउंट है, उसको महज वकील की फीस 100 रुपए देना है। बताइए साथियों, कितना ज्यादा है ये 100 रुपए? ज्यादा है 1 लाख के अंदर कोर्ट में लगाने के लिए। और अगर जिसका 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितना भी, उनको महज 600 रुपए देना है वकील का खर्चा। बताइए आप। और इसके बावजूद भी अगर एक घर में पति पत्नी दोनों के नाम से पैसा जमा है, चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, उनको 600 प्लस 600 नहीं देना है, महज 100 रुपए बढ़ेगा। 700 रुपए में दोनों मियाँ बीवी, दोनों पति पत्नी सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली PIL में शामिल हो जाएंगे। विकलांग का निःशुल्क। और जो विकलांग साथी हैं हमारे, जिनके नेत्रहीन है या हाथ हैं या पैरों से विकलांग हैं, उनका अगर सर्टिफिकेट है तो वो निःशुल्क लिए जाएंगे, उनके कागज, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर साथी मर गया, हमारे साथी खत्म हो चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, जो भी हमारे जमा करता है, अगर उनकी डेथ हो गई है उनका भी निःशुल्क लिया जाएगा, उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो सिर्फ अपने कागज पत्र आके हमको दे दे। बताइए अब इसमें आपको कहाँ से कोई दिक्कत हो रही है? हम सुप्रीम कोर्ट में इंटर करने वाले हैं। मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरा अपील है आप लोगों से कि जितनी जल्दी आप लोग अपने अपने डाटा कलेक्ट कर लेंगे, हम एक मजबूती के साथ अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने चाहते हैं। हम लोग, हमारा जुनून और जज्बा कहीं से कम नहीं है। हम सड़कों पे 2 सालों से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ते रहेंगे। हम सड़कों पे लड़ेंगे, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और हमारी जीत कहीं से होगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। जो भी हमारे साथी दोस्त इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारे संगठन के साथी दोस्त हैं, अलग अलग संगठन के,
उन सभी से निवेदन करूंगा कि एक दूसरे संगठन का बुराई ना करें सोशल मीडिया पे। अभी समय है हम लोग सबको एकजुट होना। संगठन बाद में बना है, पहले हम लोग एक सहारा निवेशक हैं, हम लोग पहले एक सहारा पीड़ित निवेशक हैं, उसके बाद संगठन है। इसलिए हम सभी को सोचना चाहिए कि पहले हम लोग सहारा निवेशक है, संगठन बाद में है, इसलिए हम लोग एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।